बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, आज हम दो बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको NRO नहीं दूंगा के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको निसार साहब के इसार बारे यानी उनकी वापसी का तज़किरा करेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, गैर मुल्की दौरा हो या काबीना इजलास, मंसूबे का इफ्तिताह हो या अवाम से खिताब, जहां भी गए, जिधर भी नजर आए, हमारे खान साहब सिर्फ यही बोले कि NRO नहीं दूंगा। कप्तान साहब जब तहरीक चला रहे थे तो उनका एक ही मनपसंद नारा था कि नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। इक्तदार मिला तो कहा अब NRO नहीं दूंगा। अपने साथियों के साथ एक ताजा तरीन मीटिंग में खान साहब ने इस मौकफ को एक बार फिर दोहराया है। हकीकत तो यह है कि खान साहब खुशगवार मूड में हो या मिजाज में तलखी हो, सियासी हवाएं उनके हक में हो या उनके मुखालिफ चल रही हो, खान साहब NRO ना देने की बात करके सब गोल कर जाते हैं। और तो और एक वजीर साहब ने बताया कि पार्टी की कोई भी मीटिंग हो, हत्ता कि खाने की टेबल हो, खान साहब के आने से पहले यही चहमगोइयां होती हैं कि हम कोई भी बात करेंगे तो खान साहब का जवाब एक ही होगा, बुए गुल नालाए दिल दूधे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। देखा जाए तो अवाम अपने मसाइल के हल से मुतालिक बात सुनने को तरस गए हैं, लेकिन खान साहब हैं कि उनको सिवाय अपोजिशन को जलील और रुस्वा करने के कुछ और दिखाई या सुनाई नहीं देता। गरीब कहता तरस गया है कि खान साहब भूख लगी है, घर खाने को कुछ नहीं। लेकिन कप्तान इमरान खान साहब हैं कि कहते हैं NRO नहीं दूंगा। गरीब के घर की बिजली कट चुकी है और वो बिजली कटे जाने पर रो रहा है, लेकिन खान साहब बस कह रहे हैं कि NRO नहीं दूंगा। गरीब कहता है सर पर छत नहीं है, लेकिन खान साहब फरमाते हैं NRO नहीं दूंगा। माना कि जिंदगी में है जिद का भी एक मकाम, तुम आदमी हो तो बात सुन लो, खुदा नहीं। सीनियर कानूनदान अली इमरान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये NRO देना वजीर आजम का काम होता है, ये करप्शन के मामलात को देखना इदारों का काम है। और यह भी कहिए कि खान साहब के बार बार NRO ना देने के ऐलान को आप कैसे देखते हैं? वजीर आजम साहब NRO इसलिए नहीं दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया हुआ है और मजीद ये भी कहा हुआ है कि इस तरह का इकदाम कोई भी आने वाला हुक्मरान नहीं करेगा। ये डर तो फिर है ना। इसके बाद वैसे भी खान साहब जो है इस बात पे जो है वो बड़े फर्म है कि वो NRO नहीं देंगे, और अगर ये सिर्फ उनकी जात की बात हो तो वो वाकई जो है वो लगता है कि NRO नहीं देंगे। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। नाजरीन, अब बस कर देना चाहिए। अपोजिशन से आपके इंतखाब में गरीब पिस रहा है। खान साहब, आपके NRO देने या ना देने से गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब को रोटी चाहिए, सर पर छत चाहिए, रोजगार चाहिए, सस्ती बिजली और गैस चाहिए। उनको आप और अपोजिशन की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं। वो जो भी थे, जो भी कर गए, आपने क्या किया? आप तो पारसा थे, आप तो रहनुमा थे, कप्तान थे, नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे। स्टेज पर महंगे बिल जलाया आपने, सस्ती रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया आपने, तब्दीली का सुनामी लाना था आपने। आवाम के लिए आपने क्या किया? कहां हैं वो आपके वादे, वो दिलास से, वो कस्में? क्या सिर्फ इक्तदार में आना ही आपका मुद्दा था? क्या सिर्फ इक्तदार में आना ही आपका मकसद था? आपने अब तक किया ही क्या है आवाम के लिए? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी अजीज खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टेलन न्यूज स्पेशल में ज्वाइन किया। कहिएगा, क्या खान साहब को NRO नहीं दूंगा के अलावा किसी चीज से कोई सरोकार है? मैं भी शायद किसी दौर में तहरीक इंसाफ का हिमायती रहा, हो सकता है मैंने वोट भी इमरान खान को इसी बात पे दिया था कि जी वो इस मुल्क में तरक्की लाएंगे और सबसे बड़ी बात कि वो रिफॉर्म्स करेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स की उन्होंने हमेशा बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि करप्शन खत्म होगी। फिर उन्होंने कहा जी कि जितने ये लोग हैं जिनमें तमाम पार्टियों के लोग जो पहले लूट मार कर चुके हैं उनके खिलाफ वो सख्त इकदाम करेंगे। लेकिन अब 3 साल गुजरने के बाद मुझे तो ये लगता है कि ना पुलिस रिफॉर्म्स आए, ना किसी किस्म का रिलीफ मिला अवाम को, और ना ही जो NRO की बात हो रही थी
वो बस दावों तक ही रह गई। मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक एनआरओ की बात ये करते हैं वजीर आजम साहब, तो उससे आम आदमी को क्या रही? आम आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा। मुर्गी आप 600-700 रुपए से ज्यादा किलो हो गई, हर चीज महंगी हो गई 3 साल में। अब ये हाल हो गया है तो लोगों को तो इसका कोई फायदा नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। रोटी के 2 निवाले हैं मुश्किल से दस्तयाब, महंगाई इस कदर है कि मर जाए आदमी। अल्लाह करे हमारे हुक्मरान गरीबों नादार अवाम की जानिब भी तवज्जो फरमा लें। अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है? नाज़रीन, चौधरी निसार साहब की सियासत में दिलचस्प एंट्री हुई है। सियासी मैदान में वो वापस आ चुके हैं, ताहम उन्होंने पंजाब असेंबली में अपनी रुकनीयत का हलफ नहीं उठाया और यूं खबर बदल गई वो जो मीडिया पर उनके हलफ के हवाले से बहस मुबाहिसे जारी थे, सब दम तोड़ चुके हैं। हलफ क्यों नहीं उठाया, इसका जिक्र चौधरी निसार साहब ने पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में किया। ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी और दिन मुतय्यन था। मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल ही इख्तियार होते हैं स्पीकर के। सो इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे। चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू आपने जानी। इसी हवाले से हमने बात की है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार शौकत पिराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं चौधरी निसार साहब पंजाब असेंबली हलफ उठाने आए तो थे लेकिन हलफ नहीं उठाया, इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, चौधरी निसार अली खान के हवाले से 2-3 इश्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, उनकी बात ठीक है कि अगर डिसीड कर दिया जाता है और फिर मैं बाई इलेक्शन में हिस्सा लूं तो उससे बेहतर है कि मैं ओथ ले लूं। लेकिन इसके साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि शायद उनके आने से कोई बड़ी अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट हो जाएगी, तो अभी तक मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि नून लीग के जो उनकी पुरानी पार्टी है 166 वोट फैसला कुन है। अगर कोई तब्दीली आनी है पंजाब में तो जब तक नून लीग में एक कोई मेजर ब्रेक अवे ना हो उस वक्त तक तो कुछ नहीं हो सकता, और अभी तक कोई ब्रेक अवे का चांस नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या पीटीआई उनको ओन करेगी? अगर 3.5 साल तक पीटीआई उनके बगैर चली है, और जब इमरान खान कहते भी थे अपोजिशन में कि चौधरी निसार पीटीआई ज्वाइन करें, उस वक्त उन्होंने पीटीआई नहीं ज्वाइन की, तो अभी अगर वो पीटीआई अब ज्वाइन करते हैं, फर्ज किया जो कि नहीं करना चाह रहे वो अभी तक, बिल फर्ज वो आज पीटीआई ज्वाइन कर भी लें, तो जो लोग पीटीआई के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं, जो बदनामी अपने जिम्मे लेके फिरते रहे हैं, वो फिर भाग जाएंगे। तो इसलिए फिलहाल उनके अगर वो ओथ उठा भी लें तो मुझे कोई ऐसा अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही कि उनके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा इतना बड़ा। बहुत शुक्रिया शौकत पिराचा साहब आपके वक्त का। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। वैसे कोई बताया कि निसार साहब अभी आपको ख्याल आना था अपने हल्के का? 3 साल अपने हल्के में एक लकीर तक नहीं खींच सके आप। अवाम को बेयारो मददगार छोड़ा आपने। अब दावे करते हैं कि अवाम के लिए हलफ उठाना चाहता हूं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं इतबार न करता तो और क्या करता। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहते हैं, चौधरी निसार साहब ने हलफ उठाने का फैसला अभी क्यों किया है, और आया उनके हलफ उठाने के बाद पंजाब की पार्लिमानी सियासत में कुछ तब्दीली आएगी? जब पनामा इशू आया तो उन्होंने नवाज शरीफ की हमायत की थी इस इशू पे, फ्लैट्स के हवाले से, कि ये कोई इल गॉटन मनी से नहीं लिए गए। फिर कुछ मियां नवाज शरीफ के करीब, जिनमें ज्यादा नाम लिया जाता है परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी, और फिर मरियम नवाज साहिबा का जो स्टाफ था, इन लोगों ने मिल के आपस में जो नवाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान दूरियां हुई, फिर शिकायत पैदा हुई कि चौधरी निसार की अदम मौजूदगी में बहुत ज्यादा बातें होती थी जो चौधरी निसार तक दूसरे साथी पहुंचा देते थे। बीच में कई दफा रिप्रोचमा हुआ, लेकिन चौधरी निसार वो वाहिद आदमी थे जो नवाज शरीफ से कह रहे थे कि ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और खत लिखना चाहिए, और जब जेआईटी के सामने पेश होना था तो उन्होंने कहा था कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए।
लेकिन नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो जाएंगे, तो फिर वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के साथ GIT जब वो गए तो उनके साथ बैठकर गाड़ी में भी गए। लेकिन उनकी जो राय थी कि जब सजाएं हो रही थी उससे पहले कि हमें इदारों के साथ इस हद तक बिगाड़ नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा ही है जैसे हम दीवार में टक्कर मारें, तो हमें बात बना के रखनी चाहिए। और फिर वो जब काम शुरू हुआ कि हमें क्यों निकाला, जो मियां नवाज शरीफ ने GT रोड का मौका लिया था और ये चौधरी निसार इनको मोटरवे से लेके जाना चाह रहे थे, वहां से फिर दूरियां पैदा होती चली गई। और फिर शहबाज शरीफ ने जब इलेक्शन आया तो इनके लिए बगैर दरखास्त के, जैसे हमेशा होता था, सीट एक रखवाई, लेकिन वो नवाज शरीफ ने नहीं दी और वहां पे टिकट इशू कर दिए, तो बस बिल्कुल दूरियां पैदा हो गई। और चौधरी निसार अली खान ने आजाद लड़ा और कौमी असम्बली में हैरत अंगेज तौर पर वो उस कौमी असम्बली से शिकस्त खा गए जहां पे वो सूबाई असम्बली में 30,000 के वोटों की लीड से जीते थे। और यही वो पहलू था जिस पे चौधरी निसार अली खान ने फैसला किया कि वो असम्बली का ओथ नहीं लेंगे कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, चौधरी निसार ने साल 2018 के इंतखाबात से कबल 34 साल रफाकत के बाद मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली थी। पार्टी से रुखसत होने से पहले उन्होंने खुलेआम शरीफ बरादरान के फैसलों पर नाराजगी का इजहार किया था। आखिरी मरतबा वो बेगम कुलसूम नवाज के जनाजे में शिरकत के वक्त देखे गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लाहौर आकर नून लीग के पुराने साथियों से मिलते हैं या नहीं, इस बात का इंतजार है। और नून लीग अरकान तो ये बात कह रहे हैं कि कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और आपसे इजाजत लेते हुए चौधरी निसार साहब के मौजू को समेटते हुए बस इतना ही कहेंगे कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। टेलन न्यूज स्पेशल से अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत।